हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की दूसरी वीडियो में। टोटल 15 वीडियोस की ये सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है इस चैनल पर। इंग्लिश की लाइन से देखते जाइए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। नहीं देखी है तो पहले पहली वीडियो देखिए, फिर इस पे आ जाइए। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज के बारे में। कुछ लोग कहेंगे सर तो वो तो अनसीन ही होता है, उसमें हमने जब देखा नहीं, समझा नहीं तो हम क्या करेंगे। नहीं सर, वो जमाने चले गए जब लोग जो है बिना देखे शादी कर लिया करते थे। नहीं सर, आजकल तो सब कुछ देख दाख के होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी जब अनसीन है तो फिर कैसे हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, आज हम आपको टोटल 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं ताकि ये आपके नंबर, देखिए हमारे पास यहां पर अनसॉल्व्ड पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का अनसॉल्व्ड पेपर है। अगर हम इसे देखते हैं सर तो ये देखिए 15 नंबर का, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और टोटल 15 नंबर का पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। यानी 15 नंबर की ट्रिक होने वाली है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला कि हम लोग क्या करें। अब हम आपको बताते हैं हम लोग करते क्या। देखिए आपको बताएं हम क्या किया करते थे कि हम लोग तो क्या करते थे, मान लिया हमने देखा कि भैया इसमें देखा हाउ डज अ चाइल्ड लर्न आया, तो हमने लर्न ढूंढना शुरू किया। लर्न 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 मिल गया। अरे बस बस यही आंसर है, यहां से उतारा, यहां तक छाप दिया, बोले हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं करना आपको। तो क्या करना है, देखिए अभी यहां पे हमने यहाँ पे 4 लाइनें लिख रखी हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप देखेंगे तो इतना लंबा एक पैसेज दे रखा होगा। अब हम लोग हैं यूपी बोर्ड वाले, अगर मान लिया हम लोग इतने ही काबिल होते कि सारी हिंदी निकाल पाते, चलिए मान लिया हम इसकी हिंदी तब भी निकाल लेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी निकाल भी लेंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें हिंदी से मतलब ही नहीं होता, खाली मतलब लर्ज दिखा पूरा छाप के रख दिया। तो अब आपको करना क्या ऐसे टाइम पे समझिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी बेसिक टेक्निक है बिल्कुल ठीक है। बेसिक टेक्निक हम लोग क्या करते थे भाई कि जो 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 दिखता था बस जो ढूंढ लेते थे। तो सबसे पहले अगर आपने इसे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम खराब किया, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अगर पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम खराब किया, आना आपको बाद में क्वेश्चन पे ही है। तो आप क्या करें, एक बार क्वेश्चन दे रखे होंगे टोटल 1 सर 2 ऐसे 3 और टोटल 4, एक 5 और 6 एक 7 ऐसे करके मान लिया क्वेश्चन दे रखे हैं। 3-3 नंबर के सर 4 क्वेश्चन होंगे, 12 हो गए, और एक नंबर का और होगा, यानी 12 और 3 15 नंबर टोटल ये जुगाड़ है। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन हमने यहां पे लिख भी रखा है, अभी हम आपको दिखाएंगे समझा के किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले पहला पॉइंट, पहली ट्रिक क्या, आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले डायरेक्ट इसे नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस को सिर्फ देख लेना, पढ़ना नहीं है। उससे होगा क्या सर, हमने देखा हाउ डज अ चाइल्ड लर्न द वेज ऑफ हिज लाइफ। मान लिया हमें हिंदी नहीं आती है तो जितनी निकाल पाओ उतनी निकाल लो भाई। हाउ डज कैसे अ चाइल्ड मतलब बच्चा, लर्न माने सीखता है, इतना तो समझ में आया कि एक बच्चा कैसे सीखता है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन दे रखे होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सर कभी कभी टाइटल लिखने को पूछता है और कभी कभी वोकैब पूछेगा कि इसका सिनोनिम बताओ, इसका एंटोनिम बताओ। उसकी भी बिल्कुल जाहिर ट्रिक आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी 15 वीडियोस की सीरीज लेके आ रहे हैं यूपी बोर्ड स्पेशल, ठीक है। जरा समझिए आपने क्या किया, क्वेश्चन को देख लिया, ठीक। अब आ गए अपने पैराग्राफ पे। एक बात आपको और भी बता देते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन हमेशा पहली लाइन या दूसरी लाइन में ही मिल जाता है, या पहले ही पैराग्राफ में मिल जाता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पहले नंबर पर लिख देता है टाइटल लिखो, तो तब भी आप क्या करें, क्वेश्चन को टाइटल को आखिरी में ही लिखें। एक बात याद रखिएगा, आपने अगर अंधाधुंध छापा तो क्या होगा, आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और एग्जामिनर समझेगा बच्चा पागल है, ऐसे करके लिख रहा है। आगे भी आपके नंबर बहुत सारे फर्क पड़ जाएंगे और बहुत सारी चीजें कट जाएंगी सर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, इसे जितना अच्छा आप लिख पाएंगे आगे की कॉपी उतनी मस्त चलेगी। तो पहला पॉइंट आपने क्या किया, क्वेश्चंस को पढ़ लिया, ठीक। फिर आप आ गए यहां, अब क्वेश्चंस को आपने पढ़ा। मान लिया पहला क्वेश्चन हमने देखा हाउ डज अ चाइल्ड लर्न द वेस्ट ऑफ हिज लाइफ। हमने देखा भाई right from childhood a human being starts enjoying the pleasure of reading as a child, he learns the way of life through reading and writing। ठीक सर, हमने देख लिया। हमने देखा भाई यहां लर्न था, यहां लर्न तो है, लेकिन थोड़ी हिंदी भी निकाल के देख लेना भाई। हाउ डज अ चाइल्ड लर्न, एक बच्चा कैसे सीखता है, द वेज ऑफ लाइफ, मान लिया इस तरीके से। तो हमने क्या लिखा, एज अ चाइल्ड ही लर्न्स द वेज ऑफ लाइफ थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। मान लिया आपको नहीं आती हिंदी ज्यादा, इतनी तो आती है लाइट बच्चे की तरह, ही लर्न्स वो सीखता है, द बेस की भी चलो नहीं मालूम आपको, मान लिया हिंदी ठीक, फिलहाल तो रास्ता होता है, ऑफ लाइफ पता जीवन की, ठीक है, थ्रो भी चलो नहीं मालूम, रीडिंग और राइटिंग तो पता है। हम लोग नर्सरी क्लास में हुआ करते थे, सर जी लिखते थे जाओ हिंदी राइटिंग लिख के लाना, यानी वो लिख के और पढ़ के सीखता, बोले थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। तो करना क्या है, जितनी हिंदी आती उतनी निकाल लो, नहीं आती छोड़ो उसे,
ठीक, अब क्या करना है सर, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया, आप क्वेश्चंस को देखेंगे और इसे पढ़ेंगे। ठीक, ये बहुत लंबा होगा सर, हम आपको एक करके दिखाएंगे और फिर चौथे पार्ट में हम इसका टाइटल भी लिख के दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो वोकैब्स आती है उसे आप कैसे करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ठीक, अब क्या हुआ, आपने देखा भाई ये सही है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है आपको थोड़ा लिखने का जो ढंग है उसे सही करना पड़ेगा। अब बच्चा क्या करता है पेपर में, सर ये बहुत लंबा होगा, बहुत ज्यादा लंबा होगा। बच्चा जब मान लिया इतना लंबा तो उन्होंने कहा अरे यार यहां से शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड से और राइटिंग तक पूरा छाप के रख देते हैं। लेकिन नहीं, पूरी अगर आपने रामायण छाप दी सर तो फिर बात समझ लीजिए, लिख के रामायण तो सब लिख के आते हैं, लेकिन जो जितना अच्छा लिखेगा, जो जितना सटीक लिखेगा, उतने ही सर आपको नंबर मिलेंगे। तो अब आपने क्या किया, मान लिया आपने इतना भी नहीं लिखा, आपने क्या कहा, आपने यहां लिखा एज अ चाइल्ड ही लर्न्स द बेस ऑफ लाइफ थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। इतना सब कर लेंगे कि भैया बच्चे की तरह, लेकिन नहीं, आपने थोड़ा सा लिखने का ढंग सही किया। कैसे आप लिखेंगे, आपने या बहुत सारे लोग एज अ चाइल्ड लिखा है, ही लर्न्स लिख दिया। अभी माने बाय सीखता, कौन बाय सीखता, नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए बच्चा सीखता तो लिखेंगे द चाइल्ड लर्न्स, ये देखिए द चाइल्ड लर्न्स, बच्चा सीखता है, बाकी वही द वेज ऑफ लाइफ थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। यानी अब ये अपना तरीका आ गया, यानी आपको अपनी भाषा में लिखना है। और एक चीज हम और आपसे पर्सनली बताएंगे, अनसीन पैसेज हो, स्टोरी, इन सब के लिए आपकी जो सेंटेंस वाला पोर्शन है, टेंस वाला पोर्शन, वो अच्छा होना बहुत जरूरी, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, बेसिक जो चीजें वो आनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो प्रॉपर एक अलग से वीडियो हम बनाने को है 1-2 घंटे की, इसमें हम आपको पूरे टेंस क्लियर कराएंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये 15 वीडियोस की आप सीरीज देखिए, हो सकता है इसी के बीच में आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा एज अ चाइल्ड ही लर्न, एक बच्चा सीखता है, तो आपने ये तो यार पैसेज वाली भाषा है ना, तो आपने कैसे लिख दिया, द चाइल्ड लर्न्स, बच्चा सीखता है, द वेज ऑफ लाइफ थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये आ गया अपनी भाषा में। जैसे ही आपने ऐसा लिखा, एग्जामिनर खुश हो गया सब, अरे यार बच्चे ने अपने तरीके से देखे लिखा है। अब ये आंसर लग रहा है, उतारा हुआ नहीं लग रहा। तो ये कोशिश नहीं करनी है कि पता चला लर्न जो लर्न 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 उतार के रख दो, नहीं, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कहानी समझनी पड़ेगी। सर कहानी आप कैसे समझेंगे, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड पढ़ते चलेगा, ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट एंजॉयिंग द प्लेजर ऑफ रीडिंग, पूरा पढ़ते चलेगा और देखते जितना समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आया तो जो समझ में आया वही लिख लिया। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा कि एक बच्चे के सीखने की बात करी जा रही है, समझते जाइए अभी हम क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा, इस तरीके जो क्वेश्चन है वो आपने लिख दिया। कोशिश की कि अपनी भाषा में लिखे। ठीक, 12 नंबर की तो ये जुगाड़ होती है। बोले सर जी ये तो कोई भी छांट लेगा, सब छांट लेंगे, हम भी लिख लेंगे, और नहीं भी छांट पाएंगे तो सामने वर्ड दिख जाते हैं, वो तो ठीक है। सर जी जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो बड़े दिक्कत करते हैं। क्या, जो वोकैब्स वाला होता। देखिए भाई, अब यहां पे 2 बातें हम आपको आपके साथ शेयर करने वाले। नंबर 1, मान लिया यहां पर कोई वर्ड उन्होंने दे दिया, बोले इस पैसेज से जो एंजॉयमेंट लिखा हुआ इसका आपको वोकैब्स बताना है। मान लिया हमें पता ही नहीं है एंजॉय क्या होता। ठीक, 2 कारण। नंबर 1, आप तुक्का लगाए भी तो थोड़े देर के बाद बच्चा क्या करता, उसने कहा लगता है एंजॉय माने खुशी होती है, ऐसा करते इसका प्लीजर लिख लेते हैं, तो लिख लिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर पता चला इधर उधर थोड़ा बहुत सर जी इधर उधर हुए, पता चला कि ऐसा है कि यार इसका प्लीजर नहीं, इसका कुछ और होगा, इसका हैप्पीनेस लिख लेते हैं। बोले अरे यार ऐसा करो, प्लीजर काटो अब यहां हैप्पीनेस लिख लो। थोड़ी देर बाद उधर से क्या बोले हैप्पीनेस नहीं, कुछ और होगा। आपने जो काट के सही किया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चेक करने वाले ने समझा आप बेवकूफ है, उसे पता है कि आपका आंसर ये था, फिर आपने काट के ये सही किया, ये काट के ये सही किया, वहां पे तो नंबर 1 ले लेंगे आप, लेकिन उसका जो आपका इंप्रेशन है थोड़ा सा गिर गया, कटिंग चीता पोती से। तो कोशिश करें कि बिना कटिंग के बहुत अच्छे से लिखें। और मान लीजिए ये जो वोकैब्स आप लिख रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले लें, क्योंकि ये हालांकि बताना नहीं चाहिए लेकिन रियलिटी है। एक आध मीनिंग की जुगाड़ कहीं ना कहीं आखिरी में आदमी बना लेता है। दोस्त से कहीं ओए ओए जरा बताओ इसका, अब दोस्त ने बता दिया, तब तक आप कुछ और लिख, जो काट के जो कटिंग हो गई फ्रंट पेज पे, वो 15 नंबर तो भले ही आप ले लें, लेकिन आगे के जो बचे हुए 85 मार्क्स है उन पे ये बहुत भारी पड़ने वाली। तो कॉपी पे लिखते समय पैटर्न आपका बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है सर। अब मान लिया सर जी ये तो बात सही, हमें मीनिंग कैसे पता चलेगा। मीनिंग पता चलने के लिए आप सबसे पहले ढूंढे, इन्होंने एंजॉय का मीनिंग पूछा है, तो आप उस पैसेज में पहुंचे। देखे भाई, ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स एंजॉयिंग द प्लीजर,
ऑफ रीडिंग, यानी अब जितनी हिंदी आती है उतनी निकालना। ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य होता है, स्टार्ट मतलब प्रारंभ करता है, एंजॉय तो अपने खुशी का आनंद लेना, ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने का, तो यानी पढ़ने की खुशी का आनंद लेना शुरू करता है, इस तरीके का कुछ है। मान लिया आपको एंजॉय की मीनिंग नहीं आती है, तो जितनी आती उतनी तो पता है, ह्यूमन बीइंग यार मनुष्य लग रहा है, स्टार्ट माने शुरू करता है, प्लीजर भी नहीं आती, चलो खुश हटाओ, ऑफ रीडिंग का मतलब क्या लग रहा है, पढ़ने का, यानी मनुष्य पढ़ने का क्या स्टार्ट क्या कर सकता है यहां पे, तो पढ़ने का मजा ले सकता है। समझ रहे आप? तो जितनी हिंदी आती उतनी तो निकालिए, उससे क्या होगा, जो वर्ड रह गया समझ गया सर इसी से मिलता जुलता कोई वर्ड होगा, थोड़ा सा मिलता जुलता कोई शब्द लिख दिया और आपको सिनोनिम के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो गई, आखिरी में लिखना होता है कभी कभी टाइटल। अब टाइटल आप कैसे लिखेंगे? टाइटल में कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, अपने लेवल पे ही आपको लिखना। आपने पूरा पढ़ लिया, इतने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, समझ गए क्या? मान लिया समझ गया था कि एज अ चाइल्ड ही लर्न्स, यानी जब वो बच्चा होता तो ऐसे सीखता, इतने में तो आप क्या लिख सकते हैं, लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड टाइटल लिख दिया, यानी बच्चा कैसे सीख रहा है। या फिर ह्यूमन बीइंग स्टार्ट, यानी हो सकता है लर्निंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी मनुष्य का सीखना, जिंदगी भर वो सीखता रहता है। अब यहां पर देख के तो ये लग रहा कि ये पूरा पैराग्राफ यही होगा कि जब वो बच्चा होता है तो वो पढ़ के सीखता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो एक्सपीरियंसेस से सीखता है, थोड़ा सा और एज होती है काम करने जाता है, जो भी काम करवाने वाले होते हैं तो ज्यादा टेंशन ना लेना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे हम लोग का जो वेडिंग प्लानिंग का काम है वहां पे जाए तो लोग कहते हैं बस यहाँ 1-2 सीलिंग लगेंगी, 4 कुर्सियां पड़ेंगी, कितने रुपए, इतने रुपए हुए, उसके बाद पहुंच गया भाई, अरे अब यहां जरा थोड़ी मैट भी पड़ी होती तो और मजा आता, 2 बल्ब भी लग जाते तो और मजा आता। मतलब पहले आदमी नहीं बताता, तो ये क्या एक्सपीरियंस से सीख रहे, तो हम लोग पहले ही बता देते भैया इतना इतना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस से आई। तो आपने देखा भाई कि इसमें क्या लग रहा है, मनुष्य का एक्सपीरियंस, तो लर्निंग ऑफ ह्यूमन बीइंग लिख दिया, या लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड लिख दिया, या चाइल्ड्स लर्निंग लिख दिया, ह्यूमन बीइंग्स लर्निंग लिख दिया, जो आपको लिखा, जो आपको लगा। या मान लीजिए जैसे आपने देख रहा कि ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स एंजॉयिंग, यानी वो मजा ले रहा, तो आप एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग लिख दिया। कितने सारे टाइटल बन रहे हैं, जो आपने पढ़ा वही टाइटल बना दिया। टोटल इस तरीके का 15 नंबर की सर ये जुगाड़ होती, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी 12 बनते हैं, और 1-1 नंबर के 3 यानी टोटल 15 नंबर की आपकी जुगाड़ हो जाएगी। ठीक है सर, तो नंबर 1 पॉइंट क्या, वो क्या करना है, तो बताइए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देख लेना है, एक नजर मारना है, पढ़ना नहीं, सही से क्वेश्चन देख लिए और फिर सीधे पैराग्राफ पे आ गए। पैराग्राफ में जैसी हिंदी आप निकाल पा रहे हैं ठीक है, नहीं भी निकाल पा रहे तब भी कोई बात नहीं है, जितनी आती जो है वर्ड ढूंढा और देखना शुरू किया, एक पूरी समरी समझ ली कायदे से कि क्या होती है। फिर आंसर लिखते समय आपको इसकी लैंग्वेज नहीं छापनी, अगर आपने यही लैंग्वेज छापने की कोशिश की, नंबर सर इंप्रेशन अच्छे नहीं मिलेंगे, 3 में 1.5 इस तरीके से नंबर आपको मिल पाएंगे, और पहले नंबर का इंप्रेशन खराब हुआ तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगी। ग्रामेटिकल पोर्शन पहले मिस्टेक ज्यादा करेंगे सर शुरुआत में, तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा गलती नहीं और अपनी भाषा में लिखना, ठीक है, इसकी भाषा में नहीं, यानी फैक्चुअल जो बोलते हैं नहीं, फैक्चुअल आंसर देना, कोई तथ्य होना चाहिए, लगना चाहिए इसमें बच्चे ने थोड़ा समझ के लिखा। तीसरा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे क्या, ये नहीं खाली हवाबाजी करने आ गए, बस देखा लर्न तो लर्न, थोड़ा लाइन में हिंदी निकाल के देखनी है कि क्या वाकई में आंसर मैच हो रहा है या नहीं। 5वां जो वोकैस्ट वाला पोर्शन, उसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि वोकैस्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है, ये नहीं कि जुगाड़ बाद में मिल भी गई तो काटा पीटी वहां पे कटिंग ज्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं है सर। कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल सटीक आंसर लिखें और एक बार में लिखें। इसके लिए तरीका क्या, आप उस लाइन को पढ़ के देखें, पढ़ के देखेंगे तो लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपसे कहते हैं हमने कहा कि मुझे तेरी जरूरत है और तुझे मेरी डैश है, अब आपकी क्या समझ में आया, आपकी मुझे तेरी जरूरत है तो तुझे मेरी डैश है, तो जरूरत है ना, इसका मतलब यह है कि कुछ लाइनें अगर आप पढ़ेंगे बीच का वर्ड गायब भी होगा तो आप समझ सकते हैं। जब आप समझ गए तो जरूरत के लिए क्या लगा, यार चलो नीड लगा देते, नीड लगा दिया सर, नीड का और भी क्या हो सकता है, कुछ और। तो इस तरीके से आप अगर सोचेंगे, उसे लाइन को पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा इसका यार यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है, उस मतलब से रिलेटेड कोई भी, देखो छोड़ दोगे, आंसर लिख दोगे, टीप लिया किसी का, उससे अच्छा क्या अगर आपने क्या किया, लगा कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका ये लिख दिया, जो अपने समझ में आया वो आपने लिख दिया। इस तरीके से आप वोकैस्ट वाला पोर्शन हल करेंगे। टाइटल आखिरी में कैसे लिखेंगे, पूरा आपने पढ़ लिया है, जो आपको लगा कि इसके लिए सही टाइटल ये हो सकता है, बहुत कठिन नहीं लिखना है, बिल्कुल सरल भाषा में जो आपको लगता है सही है वही आपने लिख दिया और मस्त होकर आपके 15 नंबर
क्लियर हो गए। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज ये सीरीज की दूसरी वीडियो है। टोटल ऐसी 15 वीडियोस आपके लिए लाई जा रही हैं। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जैसे ही सीरीज की वीडियो का नोटिफिकेशन ब्लिंक हो आपको सबसे पहले पता चले। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ये सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाली है। साइंस से रिलेटेड भी सीरीज चल रही है, उसके लिए हमारा नया चैनल बनाया गया है BDKDN साइंस, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज्यादा डिटेल में जुड़ना चाहते हैं तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सके। बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट मिल सकती है, अपनी समस्याओं को हमसे हल कर सकते हैं। सत्यम वाजपेयी के नाम से वहां पे चैट सपोर्ट आपको मिल जाती है। बस दोस्तों इतना ही, जल्द ही तीसरी वीडियो के साथ आएंगे। एक एक करके देखते जाइए और किस तरीके से आप 100 में से 100 नंबर ला पाएंगे इन 15 वीडियोस को देखने के बाद। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।